Finally, dear students, let's get back to WordPress dashboard, जहाँ पर हम पोस्ट को प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे। या स्टूडेंट्स, पोस्ट को क्रिएट करने के लिए मैं इस वक्त WordPress के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ और यहाँ मैंने पोस्ट बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट का मेन्यू। यहाँ पे आपको कमांड्स नजर आ रही हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज एंड टैग्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टैग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक टैग ऐड करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, टैग्स के लिए यहाँ टैग की कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ मेरे पास इस वक्त ये कूपन और बहुत सारे टैग्स मेरे थीम ने इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट नीड दैम। इनमें से किसी भी टैग को डिलीट करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे डिलीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टैग माई न्यू पोस्ट हेयर। इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे इस वक्त शुरू करने लगा हूँ जी वर्डप्रेस टॉपिक्स टैग WP T description here we are going to explain WordPress step by step. Each topic will explain a category, a function of WordPress dashboard. So, tag is ready. Just click add new. Dear students, मेरा tag add हो चुका है WordPress topics. Now dear students, WPT इसका slug है। अब अगर हम चाहते हैं जी इसको एडिट कर दें तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है एडिट। क्लिक करने पे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, टाइटल, एनीथिंग एडिट करके अपडेट करूँगा तो ये एडिट हो जाएगा। अगेन टैग्स में जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई डोंट नीड सम टैग। फॉर एग्जांपल मुझे ये टैग नहीं चाहिए, फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट। ये इसको मेरी वेबसाइट से रिमूव कर देगा। जस्ट क्लिक डिलीट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मल्टीपल टैग्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप एक ही वक्त में तमाम टैग्स को सिलेक्ट करेंगे जो आप रिमूव करना चाहते हैं। बल्क एक्शन में जाएंगे एंड डिलीट को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। लेट्स सी, मैंने यहां से बहुत सारे टैग्स को रिमूव कर दिया। अब मेरे पास दो ही टैग्स हैं, कूपन एंड वर्डप्रेस टॉपिक्स। क्विक एडिट। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप अपने टैग को एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। व्यू से आप अपने टैग को देख सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टैग्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू कैटेगरीज। मैं यहाँ पे एक कैटेगरी क्रिएट करूंगा। कैटेगरी का नाम क्या है जी? यहाँ पे कैटेगरी का नाम होगा जी लर्न वर्डप्रेस बाय। यहां मैंने अपने ऑथर नेम दे दिया स्लग। लर्न WP, पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट वर्डप्रेस लेक्चर सीरीज for new learners and the experienced ones. Also helpful for teachers
for training and for students to get practical WordPress experiences. That's all I think. Now dear students, just click add new category. तो ये कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आप ये भी देखें कि यहाँ पर फैशन, न्यूज़, ऑफर्स, ट्रेंड्स और मतलब कैटेगरीज बनी हुई हैं। इफ़ यू डोंट वांट देम यू कैन जस्ट क्लिक डिलीट। तो ये कैटेगरी आपके पेज से रिमूव हो जाएगी कि मुझे इस तरह की कोई कैटेगरी अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं करनी। That's why I'm going to remove them from my website. अगर आप एक कैटेगरी को एडिट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक एडिट। यहाँ पे आप कैटेगरी का नेम, कैटेगरी का स्लैग और डिस्क्रिप्शन एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैटेगरीज में जाएंगे, आप कैटेगरीज को चूज करेंगे, बल्क एक्शन में जाके डिलीट एंड अप्लाई। तो ये आपके तमाम कैटेगरीज को रिमूव कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं जी कि हम एक कैटेगरी को क्विक एडिट करें तो आप क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेम और डिस्क्रिप्शन को आप एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट कैटेगरीज। यहाँ पे आप मजीद कैटेगरीज भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने दूसरी कैटेगरी बनाई, वर्डप्रेस वीडियो लेक्चर्स, WL WP, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी डिस्क्रिप्शन, जस्ट क्लिक एड न्यू कैटेगरी, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी बनाता हूँ, वर्डप्रेस शॉर्ट्स WPS। इसको मैं स्लैग देता हूँ एंड ऐड कर लेते हैं। ये एक और कैटेगरी ऐड होगी एंड सो ऑन। आप जितनी कैटेगरीज अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहें ऐड करवा सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द पोस्ट। पोस्ट हमारे पास यहाँ पोस्ट के मेन्यू में ही जाएंगे। आप ऑल पोस्ट की कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मौजूद तमाम पोस्ट्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप एक नई पोस्ट यहाँ से बना सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ पोस्ट राइट नाउ, सो हम वापस चलते हैं। मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से पोस्ट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू पोस्ट। यहाँ पे ये पोस्ट का टाइटल मांग रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू ऐड माय टॉपिक्स here as a post. So my topic number 1 is what is WordPress. I'm going to copy it. What is WordPress? यहाँ पे ये मांग रहा है जी मुझे टेक्स्ट ब्लॉक दे, तो मैंने ये टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है WordPress के बारे में। So here हमारे पास ये इसके कंटेंट्स हैं। डेटा मैंने यहाँ पे इनपुट किया। अगेन मैं यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहता हूँ, यहाँ जाऊँगा और इमेज पे क्लिक करूँगा। यू कैन सी image here, but मेरे पास image नहीं है, so I'm going to search it. What is WordPress? Images में जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास
रेलेवेंट इमेजेस गूगल से मैंने सर्च कर रहा हूँ जो मैं अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। आप अपनी भी बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। लेट्स सी, हमें कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जहाँ से हमें इस तरह की PNG इमेज मिल जाए। सो freepng.com पे यहाँ पे मौजूद है, फ्री PNG इमेज भी है, PNG ऑल है एंड सो ऑन। आपके सामने बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप रेलेवेंट इमेजेस को सर्च कर सकते हैं और रॉयल्टी फ्री, यानी कि इसके आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू चूज दिस इमेज राइट नाउ। ये फ्री टू डाउनलोड है, जस्ट आप इसको डाउनलोड करें। अगर वर्डप्रेस आपसे आपकी ये वेबसाइट कोई वेरिफिकेशन मांग लेती है तो आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। Now it's downloadable and it's ready। पोस्ट में आते हैं और इमेज पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ इस वक्त मेरे डाउनलोड्स में ये इमेज मौजूद है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। Now dear students, I need some text below that also। तो यहाँ पे मैंने कुछ मज़ीद भी टेक्स्ट ऐड किया हुआ है वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो लेट्स सी, just select the given text and paste it over here। Now dear students, I need some more text। इससे मुतालिक मैंने लिखा हुआ है। अब मुझे इस टेक्स्ट को कुछ थोड़ा एडिट करना है। फॉर दैट पर्पस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टेक्स्ट ब्लॉक में आएंगे। यहाँ आपके पास ये एडिटर है जिससे आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास हेडिंग, लिस्ट, कोड, ग्रुप्स एंड समथिंग लाइक दैट नजर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी में मैं इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट साइज, अपीयरेंस, लेटर स्पेसिंग, लेटर केस एंड ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। टाइपोग्राफी के हवाले से कलर, इसका मुझे डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए। एडवांस में चले जाएं तो ये ब्लॉक नेम वगैरह भी आप दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं। अनवर्ड्स मैंने यहाँ भी ब्लॉक दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको भी ब्लैक करता हूँ, थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूँ। ताकि मेरी सारी पोस्ट एक जैसी लगे। Now dear students, it's almost ready, but first of all we have to give some settings over here। यहाँ settings में जाते हैं तो यहाँ पे pages, पेज एंड सेटिंग स्टाइलिंग इसकी कैसी होनी चाहिए, कैटेगरी इसकी क्या है। यहाँ पर है जी लर्न वर्डप्रेस बाय सरदार अजीम, इसकी कैटेगरी और इसका जो टैग है यहाँ पर आप नया टैग दे सकते हैं या एग्जिस्टिंग टैग्स में से टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी वर्डप्रेस की फीचर्ड इमेज लगानी है। सो here I've got an image, बट इसको डाउनलोड करना पड़ेगा आई थिंक अगेन।
क्योंकि ये इमेज मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। एनी हाउ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू यूज अनस्प्लैश। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जहां पर आपको फ्री ग्राफिक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए जी वर्ड प्रेस से मुतालिक कुछ इमेजेस चाहिए। सो here I'm getting multiple images. एक स्टॉक इमेज है जो कि मैंने पहले भी डाउनलोड की हुई थी। It is asking me some, I think it's a premium image, so I'm not going to use it. मैं यहाँ से कोई फ्री इमेज डाउनलोड करता हूँ। ये HD इमेजेस होती हैं। नाउ अपलोड इट। यहाँ ये इमेज इस वक्त मेरे डाउनलोड्स में आ चुकी है। Now dear students, I've got it in my media. इसको मैंने एज अ मेन इमेज के तौर पर इस्तेमाल किया। एक्सर्ट अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं, डिस्कशन, अलाउ कमेंट्स एंड अलाउ पिंग्स। तमाम ऑप्शंस को चेक करने के बाद आप इसको करेंगे पब्लिश। सेव एज अ ड्राफ्ट करेंगे तो ये ड्राफ्ट के तौर पे सेव हो जाएगी, और अगर आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये पोस्ट आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पब्लिश हो जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्यू पोस्ट करने पर आप अपनी इस पोस्ट को देख सकते हैं कि ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसी नजर आएगी। सो हियर यू गो, आपकी पहली पोस्ट आपने सक्सेसफुली ऐड कर ली। बैक करेंगे, आप वापस वर्डप्रेस में चले जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं जी कि आपने पोस्ट बना ली, आप पोस्ट को एडिट कर लें। सो पोस्ट को एडिट करने के लिए जिस पोस्ट को आपने एडिट करना है, एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने दोबारा पोस्ट एडिटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। इन केस आप क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे तब आप पोस्ट के नाम, पोस्ट की डेट एंड ये चीज़ें चेंज करके अपडेट करेंगे तो ये इसको अपडेट कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है ट्रैश। जस्ट एक सिंगल क्लिक में आपकी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। अगर आपने मल्टीपल पोस्टें डिलीट करनी है तो आप मल्टीपल पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बल्क एक्शन में जाएंगे, मूव टू ट्रैश करेंगे एंड अप्लाई कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो चीज़ आप ट्रैश करते हैं वो यहाँ पे ट्रैश के अंदर आ जाती है, यानी कि परमानेंटली रिमूव नहीं होती। आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें जाके, बल्क एक्शन में डिलीट, परमानेंटली मुकम्मल तौर पे डिलीट करना, रिस्टोर वापस करना। हमने इसे अंडू नहीं करना तो लिहाजा मैं इसे परमानेंट डिलीट करता हूँ। सिमिलर वे आपका इस केस में पोस्ट के मुतालिक एंड कैटेगरी के मुतालिक भी है कि जिस कैटेगरी को ट्रैश कर देंगे तो वो यहाँ ट्रैश कैन में आ जाएगी, जहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं बाद में। सिमिलर आपके टैग्स का भी है कि टैग्स भी आप टैग ट्रैश करने पे ट्रैश कैन में चले जाएंगे। ट्रैश कैन इज जस्ट लाइक अ रिसाइकल बिन इन विंडोज। सो हमने यहाँ पे अपनी फर्स्ट पोस्ट को ऐड कर लिया और हमने सीख लिया कि हाउ टू ऐड पोस्ट इन वर्डप्रेस। थैंक यू वेरी मच।